यहाँ से शुरू करते हैं नेमिंग रिएक्शन, ये वाली गेटरमैन रिएक्शन से। गेटरमैन रिएक्शन क्या थी? सेम एज दैट ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन, एनिलीन से डाइजोनियम साल्ट बनाओ। और कॉपर सैंडमेयर रिएक्शन में हमने क्या यूज किया था? क्यूप्रस क्लोराइड एंड HCl। और यहाँ क्या यूज करना है? कॉपर पाउडर एंड HCl। और बच्चे अगर पेपर में सैंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन आती है, बुक में हमने यहाँ से शुरू किया हुआ है डाइजोनियम साल्ट से। एग्जाम में डाइजोनियम साल्ट से नहीं शुरू करना, मार्क्स कट जाते हैं। कहाँ से शुरू करना है? एनिलीन से। एनिलीन से पहले डाइजोनियम साल्ट बनाना है, फिर क्लोरो एरीन्स या ब्रोमो एरीन्स। गेटरमैन रिएक्शन है यूजिंग कॉपर पाउडर एंड HCl। और अगर सैंडमेयर रिएक्शन है यूजिंग क्यूप्रस क्लोराइड एंड HCl या क्यूप्रस ब्रोमाइड एंड HBr। मैंने ये रिएक्शन तो दोबारा कराई है क्योंकि जो नेक्स्ट रिएक्शन करवाने जा रही हूँ दैट इज द गेटरमैन कोच रिएक्शन। क्या डिफरेंस है बच्चों? ध्यान रखना है, दिस इज गेटरमैन रिएक्शन। और जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज गेटरमैन that is Getterman Koch reaction. Getterman Koch reaction is formylation of benzene ring or its derivative. Formylation means to introduce HCO group, aldehyde group, ठीक है। और अब याद रखना है बच्चे, इस फॉर्माइलेशन के लिए हमें चाहिए फॉर्माइल क्लोराइड। फॉर्माइलेशन के लिए क्या चाहिए हमें? फॉर्माइल क्लोराइड। और ये एंट्रेंस के लिए भी याद रखना, जैसे हमने एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करनी है, CH3COCl से कर दी, ठीक है। कोई भी क्लोराइड्स लेना है अदर देन फॉर्माइल क्लोराइड, सिंपल कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, पर बच्चे फॉर्माइल क्लोराइड इज अनस्टेबल। हमने क्या लेना है? मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl। सेम रिएक्शन बेंजीन रिंग की HCOCl, चाहे प्रिपेयर्ड इन C2 कर लो, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड we get benzaldehyde। मीन्स दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर, इसको क्या बोलते हैं जब फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं? फॉर्माइलेशन, ठीक है। फॉर्माइलेशन मीन HCO ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। HCO ग्रुप कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? COCH3 कैसे करते हैं? बाय रिएक्शन विद CH3COCl। पर ये बच्चे HCOCl एग्जिस्ट मतलब स्टेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बाय एडिंग मिक्सचर ऑफ CO एंड HCl। नेक्स्ट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। वैसे बच्चे जो हेलोफॉर्म रिएक्शंस हैं वो हम डिस्टिंक्शन में बहुत कर चुके हैं, जस्ट एक बार रिवाइज कर लो। व्हाट इज हेलोफॉर्म reaction? Haloform reaction is formation of yellow precipitate of iodoform, that is CHI3, by giving rise those aldehyde or ketone which have CH3CO group, ठीक है। और by those alcohols which on oxidation give rise CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप। जैसे इथाइल अल्कोहल हो गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। एन प्रोपाइल अल्कोहल नहीं देगा बच्चों आइडोफॉर्म रिएक्शंस, वो अल्कोहल देंगे जो ऑन ऑक्सीडेशन गिव राइज CH3CO ग्रुप। और फिर NaOI से रिएक्शन कर लो, क्या बन जाएगा? Ci3C डबल बॉन्ड H साइड प्रोडक्ट चाहे ना बनाओ बच्चे, 3NaOH। और फिर हम अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका या बेस से ट्रीट करोगे, क्या बन जाएगा? CHI3 प्लस HCOONA। और CHI3 के क्या बन जाएंगे? येलो प्रेसिपिटेट। और अगर बच्चों कीटोन या एल्डिहाइड से कर रहे हो, सीधी NaOI से रिएक्शन करो और हाइड्रोलिसिस कर दो, हमारे पास क्या आ जाएंगे? येलो प्रेसिपिटेट। ये मैंने डिस्टिंक्शन ऑफ कंपाउंड में भी कराया आपको। अब
अगर हमें ये आज रिएक्शन इस अल्कोहल से आ जाए एन प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे क्या बनेगा, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ऑन ऑक्सीडेशन एन प्रोपाइल अल्कोहल गिव राइज प्रोपेन एल्डिहाइड या प्रोपेनल, ये ग्रुप नहीं है। फिर अगर हम आइडोफॉर्म रिएक्शन करेंगे ना, आइडोफॉर्म रिएक्शन मीन ट्रीटमेंट विद NaOI, there will be no reaction because N-propyl alcohol does not contain CH3CO group, ठीक है। हेलोफॉर्म रिएक्शन मीन हम NaOI से येलो प्रेसिपिटेट सॉलिड बनते हैं, इसलिए ये टेस्ट यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश मिथाइल कीटो ग्रुप टू फ्रॉम अदर कीटो ग्रुप्स। और NaOBr से भी यूज कर सकते हैं, NaOCl से भी यूज कर सकते हैं। मीन्स अगर NaOCl यूज करेंगे यहाँ क्या बन जाएगा, CHCl3, और अगर NaOBr यूज करेंगे यहाँ क्या बन जाएगा, CHBr3। इस करके रिएक्शन का नाम क्या दे दिया हमने, हेलोफॉर्म रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चे, जैसे आइडोफो थी, एल्डल कंडेंसेशन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, कैनिज़ेरो रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, ऐसे ही है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज HVZ रिएक्शन, और पूरा नाम क्या है इसका, हेल-वॉलहेड-जेलेंस्काई reaction. HVZ reaction mean Hell-Wallert-Jelenski reaction, and this reaction is used for the synthesis of many compound from carboxylic acid. क्या रखना है बच्चे, वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, when treated with halogen in the presence of phosphorus, alpha hydrogen atom is replaced by halogen atom, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम। क्लोरीन की जगह बच्चे ब्रोमीन भी यूज कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, तो क्या बन जाएगा, ट्राइब्रोमो एसिटिक एसिड। और ये क्या बन गया बच्चे, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, क्या बन गया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और ये किस काम आती है रिएक्शन बच्चों, टू सिंथेसाइज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो हमने एसिटिक एसिड को क्लोरीन और फास्फोरस से ट्रीट किया, क्या बन गया, CH2Cl COOH, यहीं पे रोक दी रिएक्शन और क्या बना दिया, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। तब बच्चे हमने इसको KCN से ट्रीट किया, एल्कोहलिक KCN से माइनस KCl बाहर निकाल दिया और बन गया CH2Cl, ठीक है। Cl इज रिप्लेस्ड बाय CN, साइनो। और अगर बच्चे इसका हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो CN ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय COOH ग्रुप, अमोनिया बाहर निकाल दो और अमोनियम आयंस मीन वी कैन फॉर्म मेलोनिक एसिड, दैट इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एसिटिक एसिड, ठीक है। HVZ रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, इट इज यूज टू सिंथेसाइज नंबर ऑफ कंपाउंड। इसमें आपके एक कन्वर्जन होगी, हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटिक एसिड टू मेलोनिक एसिड। क्या करना है, एसिटिक एसिड्स को क्लोरीन और फास्फोरस के साथ ट्रीट करना है, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड KCN से ट्रीट करना है, और क्या बन जाएगा बच्चों, CN ग्रुप आ जाएगा और उसका हाइड्रोलिसिस करना, क्या बन जाएगा, मेलोनिक एसिड। और अगर बच्चे हमने KNH2 से ट्रीट किया, दैट इज CH2NH2COOH, KCl बाहर निकल गया एंड Cl ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय NH2 ग्रुप, अल्फा अमीनो एसिड पहला बन गया और क्या नाम है इसका, ग्लाइसिन। मतलब दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्फा अमीनो एसिड एंड डाइकार्बोक्सिलिक
एसिड। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चे, जैसे एल्डल कंडेंसेशन, कैनी-ज़ेरो रिएक्शन है, ऐसे इसका पूरा नाम क्या है, हेल वॉलर्ड जेलेंस्काई रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। नेक्स्ट इज, बेटे मेन वही रिएक्शंस करा रही हूँ जो एग्जाम में हैं, जरूरी आनी है, ठीक है बच्चों। जैसे अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन आपको मैंने कन्वर्जन में भी कराया या डिफरेंसेस में भी कराया कि अगर हम CN से ट्रीट करते हैं ना, KCN से, एक कार्बन अगर हमें लंबी चाहिए तो हम किससे ट्रीट करते हैं, एल्काइल हैलाइड विद KCN। मींस जो रिएक्शन विद KCN है वो किसके लिए यूज होती है, फॉर द लेंथनिंग ऑफ चेन। और जो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है दैट इज यूज्ड फॉर द शॉर्टनिंग ऑफ चेन, ठीक है। जैसे बच्चे क्या है, जैसे मैंने याद की हुई है वैसे आपको कराऊंगी। एसिड एमाइड लेना है, एसिड एमाइड को ब्रोमीन और KOH से ट्रीट कर देना है, ठीक है। एसिड ब्रोमाइड को हमने किससे ट्रीट किया, विद ब्रोमीन एंड KOH। अब कैसे याद रखी है मैंने, बस NH2 को सीधा इसके साथ लगा दो बच्चों, CH3 NH2, पीछे क्या बच गया, CO मीन्स कार्बोनेट बनेगा, क्या बनाओगे बच्चों, K2CO3 प्लस 2KBr। अब क्या हुआ, एक कार्बन एटम लेस होगी। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन चेन। अब सपोज कर लो कोई एक एग्जांपल करते हैं हम, हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इसमें प्रोपेनोइक एसिड में कितनी कार्बन है, 3, और एसिटिक एसिड में कितनी कार्बन है, 2। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, शॉर्टनिंग ऑफ चेन होगी बच्चों, और इसको अमोनिया से ट्रीट करोगे, याद रखना है। फिलिप्स में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, एग्जाम में ना बेटे ध्यान रखना है। अगर अकेले अमोनिया के साथ ट्रीट किया है तो हमने कौन सा साल्ट बनाना है, अमोनियम साल्ट। और अगर एग्जाम में ऐसे आता है भी हीट करके फिर वाटर निकाल दो, क्या बन जाएगा बच्चों, एसिड एमाइड। मतलब अकेली नेमिंग रिएक्शन नहीं आपको करवा रही, सभी करा रहे हैं, है ना। इसमें साथ में कन्वर्जन भी करा रही हूँ, फिलअप भी करा रही हूँ कि अगर हमने अमोनिया के साथ ट्रीट किया है, आपको फिलअप में आ जाता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, अमोनियम साल्ट। फिर हीट के बाद हमने वाटर निकाल के क्या बनाना है, एसिड एमाइड, ठीक है। एसिड एमाइड अब क्या कौन सी रिएक्शन करनी है, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद ब्रोमीन एंड KOH। कुछ एक्स्ट्रा निकालना है निकालो, नहीं निकालना ना, नो बैलेंसिंग। बस क्या समझाया है, कैसे याद रखना है, CO को बाहर निकाल देना है, NH2 को सीधा ग्रुप पे लगा देना है, CH3 CH2 NH2। अब हमने बनाना है एसिटिक एसिड, और इसकी बच्चे रिएक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करो। क्या समझाया है, नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर इन C2 बाय रिएक्शन ऑफ NaNO2 एंड HCl, क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर कन्वर्जन में यूज होगी बच्चों, कि अगर एमीन्स को हम नाइट्रस एसिड से ट्रीट करते हैं, एलिफेटिक एमीन्स को, तो हमारे पास क्या बनता है, अल्कोहल। अगर एरोमेटिक एमीन्स को करते हैं, हमने बहुत नेमिंग रिएक्शन कर ली, डाइजोनियम साल्ट। और अगर हम एलिफेटिक एमीन को नाइट्रस एसिड से ट्रीट करते हैं, क्या बन गया बच्चों, एल्कोहल। और अब एल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दो बाय जोन्स रेजेंट। अब यहां भी याद रखो, एंट्रेंस के लिए भी और पेपर के लिए भी, जोन्स रेजेंट इज एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। और जो हमारा अल्कोहल है दैट विल ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। साथ में ही आपकी कन्वर्जन होगी कि प्रोपेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड, पेपर में कोई भी आ जाए, ब्यूटेनोइक से प्रोपेनोइक या एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड, मतलब अगर एक कार्बन लेस आता है, पहले क्या बनाना है, अमोनियम साल्ट,
फिर हीट करके वाटर रिवॉल्व करके अब एमाइड और फिर हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन करके बस कुछ नहीं करना, CO बाहर निकाल देना है, NH2 कार्बन के साथ जोड़ देना है, शॉर्टनिंग ऑफ चेन होगी। और फिर एमीन को बच्चों वो आपने देखना है कि अमीन को अगर एसिड बनाना है तो या अल्कोहल बनाना है या एल्डिहाइड बनाना है। ठीक है, सबसे पहले नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कर दोगे, अल्कोहल बन जाएगा। फिर अगर ऑक्सीडेशन करोगे विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या एसिडिफाइड KMnO4 तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और अगर हम PCC से करेंगे तो हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या बनाना, हमारे पेपर में क्या प्रोडक्ट आता है। नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। ये ना इकट्ठे करा देती हूँ बच्चों, एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन एंड हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन कराने के लिए एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन जरूरी है। ठीक है, तो हम सपोज कर लो प्राइमरी अमीन ले रहे हैं बच्चों, ऐसी अमीन लेना जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसकी तो अल्फा वैसे CH2 ग्रुप बन जाएगा पर डबल बॉन्ड बना सके, बीटा एलिमिनेशन है इसमें, अल्फा नहीं है। कौन सी है? बीटा एलिमिनेशन। वो एमीन लेनी है जो बीटा हाइड्रोजन है जिसके पास, क्योंकि ये अपना कार्बन कंटेनिंग ग्रुप नहीं है ना, अगर कार्बन कंटेनिंग हो तो साथ वाली बीटा हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये होगी अल्फा और ये होगी बीटा, बीटा हाइड्रोजन है वो ले लो एमीन, जैसे मैंने इथाइल एमीन ले ली। अब इसकी बच्चों CH3I से रिएक्शन करो, HI बाहर निकाल दो, C2H5NH फिर बच्चों दोबारा CH3I से रिएक्ट करो, ये हो जाएगी CH2NCH3NN डाइमिथाइल इथाइल एमीन। ठीक है, और फिर दोबारा बच्चों CH3 से रिएक्ट करो जब तक कि पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाता। तीन ग्रुप ऐड हो गए, N पे कौन सा चार्ज आ गया बच्चों? पॉजिटिव, और I पे नेगेटिव। तुम्हारे पास क्या बन गया? क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। ठीक है, हमने कहाँ से शुरू किया? प्राइमरी एमीन से। कितने आयोडाइड यूज हुए? 1 2 3 टू फॉर्म क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। अगर बच्चे RI ले लेते तो इसको हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। हमने क्या ले लिया? मिथाइल आयोडाइड, तो इसको हम क्या कह देंगे? एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। ठीक है, अब यहाँ तो अगर आपको पेपर में एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन आती है तो यहाँ पे खत्म कर देना है, दैट इज द एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। हमें आगे क्या चलना है बच्चे? अगर हॉफमैन एलिमिनेशन आती है, इसको मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से ट्रीट कर, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, देन दिस क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट iodide is replaced by OH group. ठीक है, this salt is replaced by OH group I negative। और अगर अब हम इसको बच्चे हीट करेंगे 400 केल्विन तक, then we get tertiary amine प्लस जो C2H5 था उसका क्या बन जाएगा बच्चे? CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या? टर्शरी एमीन, और क्या बन जाएगा? एल्कीन, टर्शरी एमीन एंड एल्कीन। और इसी करके इस रिएक्शन का नाम क्या कर दिया हमने? एलिमिनेशन रिएक्शन। और किसने की बच्चों प्रेपरेशन? हॉफमैन ने। इस करके रिएक्शन का नाम क्या है? हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यूज टू प्रिपेयर एल्कीन। और कौन सी पोजीशन से हाइड्रोजन निकालनी है? बीटा पोजीशन से। याद रखना है बच्चे, ये जो हम सेट्जेफ रूल करते हैं उसमें हमारे पास वो एल्कीन बनती है। सेट्जेफ रूल ये मल्टीपल के लिए याद रख लेना। सेट्जेफ रूल में हमारे पास वो एल्कीन बनती है विच इज मोर एल्काइलेटेड, और हाफमैन एलिमिनेशन में वो एल्कीन बनती है विच इज लेस एल्काइलेटेड, क्योंकि जो हमने हाइड्रोजन रिमूव करनी है
that is from beta position. So Hoffman elimination is also called beta elimination. नेक्स्ट है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन. ये भी इंपॉर्टेंट बच्चों, एमीन की रिएक्शंस, कार्बाइल एमीन रिएक्शन और हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी हैं और यूज टू डिस्टिंग्विश द प्राइमरी एमीन फ्रॉम अदर एमीन. हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन जैसे बच्चों लिख रही हूँ ऐसे ही लिखना. व्हेन प्राइमरी एमीन इज ट्रीटेड विद कार्बन डाइसल्फाइड गिव राइज एडिशन प्रोडक्ट. देखो बच्चों कैसे किया मैंने. सी डबल बॉन्ड एस एक को ऐसे रख लिया और एक पाई इलेक्ट्रॉन इस सल्फर को दे दिए. CH3NH2 में से H सल्फर के पास चला गया और ये ग्रुप किसके पास लग गया, कार्बन के पास. ठीक है. गिव राइज डाइथायो एडिशन कंपाउंड एंड व्हेन दिस इज ट्रीटेड विद HgCl2, H2S बाहर निकालनी है बच्चों. इट गिव राइज आइसोथायोसायानेट. जब HCl बाहर निकाल दिया HgCl2 से रिएक्ट कर जाए और क्या बन जाएगा, HGS एंड HCl. और ये आइसोथायोसाइनेट की स्मेल कैसी है बच्चों, दैट ऑफ मस्टर्ड ऑयल. और इसी करके रिएक्शन का नाम क्या, रिएक्शन का नेम तो होना चाहिए था हॉफमैन रिएक्शन, पर हॉफमैन तो बहुत रिएक्शंस हैं, फिर इसकी स्मेल से इसको नाम क्या दे दिया, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना आइसोथायोसाइनेट दैट हैज स्मेल दैट ऑफ mustard oil. Next reaction is Hunsdijker reaction. Reaction used to prepare alkyl halide from silver salt of carboxylic acid. Simple सी reaction है बच्चे. Used to prepare chloride or bromide. ठीक है. By dissolving silver salt in CCl4. बस कुछ नहीं करना, ये CO2 बाहर निकाल देना है और इसमें से एक Cl इधर कर दो. ठीक है. और अगर हम करेंगे रिएक्शन विद Br2, बस सॉल्वेंट बच्चे CCl4 लेना है जिसमें डिजोल्व हो जाए. We get bromide, AgBr and CO2, and this reaction is done by Hunsdijker, so named as Hunsdijker reaction, used to prepare chlorides and bromides in CCl4. Next reaction is hydroboration oxidation. Next reaction is हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. बच्चों जब हम एल्कीन से अल्कोहल बनाते हैं बाय ट्रीटिंग विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फिर उसको हाइड्रोलाइज करते हैं, जो अल्कोहल बनता है दैट इज बाय अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल. मीन्स अगर प्रोपीन से हमने प्रोपेनॉल 2 बनाना है, ओके है, प्रोपीन को हम सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करके हाइड्रोलाइज कर देंगे सल्फोनिक एसिड को. पर अगर हमने प्रोपेन 1-ऑल बनाना है, फिर कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. मीन दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर नॉर्मल alcohols from alkene. To prepare normal alcohol from alkene. क्या क्या करना है बच्चे, हमने यहाँ डाइबोरेन ले लो, BH3 लेके कर रही हूँ रिएक्शन. डाइबोरेन लेके ट्राई एल्काइल बोरेन बन जाएगा एडिशन प्रोडक्ट, उसको H2O2 और बेस की प्रेजेंस से हाइड्रोलाइज कर दो, जो हमें अल्कोहल मिलेगा दैट विल बी द नॉर्मल अल्कोहल.
ठीक है। वैसे अगर हम वाटर ऐड करते तो क्या बनता, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से क्या बन गया, एन प्रोपाइल अल्कोहल। मीन दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर normal alcohol from alkenes. Next reaction is Co-base electrolysis. Next reaction is Co-base electrolysis। बच्चे याद रखना है Co-base, जहाँ वैसे जो मैंने अब तक अपनी उससे देखा है कि कोबेस का नाम जहाँ आता है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जरूर इन्वॉल्व होती है, चाहे वो एडिशन में इन्वॉल्व हो चाहे वो एलिमिनेशन में। पर कोबेस इलेक्ट्रोलिसिस में क्या किया, कोबेस ने प्रिपेयर किए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बाय यूजिंग सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कैसे करना है, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, सिंपल पोटाशियम साल्ट लिया, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। कैसे ब्रेक करेगा बच्चों, CH3COO नेगेटिव के पॉजिटिव, और इधर से बच्चे वाटर ले लिया, वाटर कैसे ब्रेक करेगा, 2H पॉजिटिव, इसमें 2 ही ले लो बच्चों, OH नेगेटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव जो पॉजिटिव आयंस हैं वो किस पे जाएंगे, कैथोड पे। याद रखना है बच्चे, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आ गई। कैथोड पे रेस लगेगी बिटवीन द पोटाशियम एंड H पॉजिटिव, वो जाएगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है, हाइड्रोजन नीचे, H पॉजिटिव आयन जाएगा और हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड एट कैथोड। और एनोड पे बच्चे एसीटेट आयन एनोड पे गए, 2 ही लो बच्चे, ये भी फ्री रेडिकल हुए जनरेट और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, एल्काइल फ्री रेडिकल बन गए, आपस में जुड़ के इथेन बना ली। ठीक है, फिर समझो, नेगेटिव आयन गए एनोड पे, फ्री रेडिकल बने, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स दिए एनोड को, CO2 बाहर निकल गई, एल्काइल फ्री रेडिकल बन गए और फिर वो कंबाइन करके क्या बन गए, एल्केन। पर बच्चे ये एंट्रेंस के लिए याद रखना है, अगर तुम्हें कई बार क्वेश्चन मैंने देखा है, जैसे पेपर में आ गया भी ब्यूटेन बनानी है बाय कोबेस इलेक्ट्रोलिसिस, तो कौन सा हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। कैसे याद रखना है बच्चे, यहाँ देखो, इथेन के लिए हमने कौन सा लिया, एसिटिक एसिड। क्या करना है बच्चे, यहां से ब्रेक कर लेना है। ठीक है, 2 जुड़े ना एल्काइल ग्रुप, और क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। कितने मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के निकले, 2। कितने कार्बोक्सिलिक एसिड लिए थे हमने, 2। मींस अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड लें तो 1। मींस अगर हमने ब्यूटेन प्रिपेयर करनी है तो हमने कौन सा एसिड लेंगे, हम वी विल टेक पोटाशियम साल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। ये एंट्रेंस के लिए है। ठीक है, अगर पेपर में ये आ जाता है कि हमने ब्यूटेन प्रिपेयर करनी है, इवन अपने बोर्ड एग्जाम में भी, तो हम कौन सा, 1 नंबर के क्वेश्चन में कि हम कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, क्या करना है बच्चे, एल्केन को हाफ करना है, सिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए यूज होगी है, और उसमें एक जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है उसको ऐड कर देना है। हमने क्या एसिड लेना है, अगर ब्यूटेन प्रिपेयर करी, आधा किया तो बन गया 2 कार्बन एटम, और एसिड कौन सा ले लिया, प्रोपेनोइक एसिड। अगर सपोज कर लो हेक्सेन प्रिपेयर करनी है, 6 कार्बन, तो हाफ हुए 3, एक ऐड कर देना है जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली, मींस उससे हम क्या लेंगे, सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। ऐसे ध्यान रखना है बच्चे। अब ये था प्रेपरेशन ऑफ एल्केन, और टू प्रिपेयर एल्कीन तो हम क्या सा एसिड लेंगे बच्चों, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और टू प्रिपेयर इथीन वी विल टेक पोटाशियम और सोडियम साल्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या नाम है इसका, सक्सीनिक एसिड। और सेम बच्चे इसको आयोनाइज करो, सक्सीनेट आयन और 2K पॉजिटिव, उधर से बच्चे वाटर को ब्रेक करो, 2H पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव। कैथोड पे जो नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो जाएगा और इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा कैथोड से, 2H बन गया,
और हाइड्रोजन लिबरेट होगी, ये भी मल्टीपल पे याद रखना है। पोटाशियम आयन नहीं डिस्चार्ज होंगे कैथोड पे, कौन होएगा डिस्चार्ज? हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व एट द कैथोड। और एनोड पे बच्चे क्योंकि OH आयन से ये हैवी है, क्या बनेगा? CH2COO फ्री रेडिकल, CH2COO फ्री रेडिकल, ये ध्यान रखना है। और 2CO2 बाहर रख दो, क्या बन गए बच्चे? CH2 फ्री रेडिकल, CH2 फ्री रेडिकल। और दो फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे, देखो ये इधर आ गया, इधर आके बॉन्ड बन गए, और क्या बन गया? इथीन। मीन्स व्हेन वी इलेक्ट्रोलाइज कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, देन वी गेट एल्कीन। पर इथीन की प्रिपरेशन ही है बच्चे इसमें, और हमने कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है? सक्सीनिक एसिड। ठीक है, तीसरा हो गया प्रेपरेशन ऑफ एसिटिलीन, वो भी कोबेज इलेक्ट्रोलिसिस है। तीसरी प्रेपरेशन कौन सी होगी? फर्स्ट हमने इथेन की, फिर इथीन, और तीसरी है बच्चों प्रेपरेशन ऑफ एसिटिलीन। बस उसमें क्या ध्यान रखना है बच्चे, इसी को चेंज कर देती हूँ। हमने कौन सा एसिड लेना है? मैलिक एसिड, मीन्स सिस फॉर्म ऑफ ब्यूट 2 इन डायोइक एसिड, इसका क्या नाम है कॉमन? MALEIC, मैलिक एसिड। और सेम बच्चे लेना है कि आयन में मैलेट आयन बनेगा K पॉजिटिव, इधर से एक्वा सोल्यूशन ले रहे हैं वाटर का ब्रेक करके, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, हाइड्रोजन विल बी इवॉल्व एट कैथोड। और यहाँ पे बच्चे रेडिकल बन जाएगा, और CO2 जब हम बाहर निकालेंगे देन देयर विल बी CH डबल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल, और दोनों बॉन्ड बना के क्या बना देंगे? एसिटिलीन। ठीक है, टू प्रिपेयर इथेन हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया पोटाशियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। टू प्रिपेयर इथीन we take the potassium salt of succinic acid, and to prepare acetylene we take the potassium salt of malic acid। ठीक है, ये सारा क्या था? दिस इज द कोबेस इलेक्ट्रोलिसिस टू प्रिपेयर एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। नेक्स्ट है बच्चों, ये था कोबेस इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट है कोबेस मिड रिएक्शन। कोबेस मिड रिएक्शन, ये भी बच्चे आपने अगर लेसन किया होगा, फिनोल का पढ़ी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड at high pressure 6 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर, टेम्परेचर 400 केल्विन है, याद रखना रखो, पर ये याद रखना पड़ेगा कि एट हाई प्रेशर क्या बन जाएगा बच्चों? इन द प्रेजेंस ऑफ बेस देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एस्टर। ठीक है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब हम इसको, ये खुद ही एकदम ही रीअरेंज होके बच्चों क्या बना देगा? सैलिसिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, याद रखना है COONA कौन सी पोजीशन पे चले जाएंगे? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, रीअरेंज। और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, फिर समझो क्या है बच्चे, जब हम फिनोल को ट्रीट करते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले क्या बन जाएगा? कोई भी याद रखना है, फिनाइल कार्बोक्सिलेट। ठीक है, क्या बन जाएगा? सोडियम साल्ट ऑफ फिनाइल कार्बोक्सिलेट। और उसके बाद हमने रीअरेंज प्रोडक्ट बन जाएगा टू गिव राइज ऑर्थो और पैरा कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना है? दैट इज द सैलिसिलिक एसिड, इसका कॉमन नाम याद रखना है, दैट इज द सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट है बच्चों मेंडियस रिडक्शन
एंड स्टीफन रिडक्शन, इकट्ठे ही करवा देती हूँ। नेक्स्ट इज मेंडियस रिडक्शन एंड इकट्ठे तो करा रही हूँ बच्चे, ये दोनों रिडक्शंस साइनाइड्स की हैं, मेंडियस रिडक्शन एंड स्टीफन रिडक्शन। मेंडियस रिडक्शन कंप्लीट रिडक्शन है साइनाइड्स की, और ये कन्वर्जन्स में काम आएगी बच्चे। व्हेन साइनाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल, क्या समझाया है भी, वही रेजेंट यूज करने हैं जो साइंटिस्ट ने किए हैं। देखो बच्चों क्या बन जाएगा, प्राइमरी एमीन CH3 CH2 NH2, कितनी हाइड्रोजन दी हमने, CH3 CH2 CH2 NH2, मीन्स बच्चों 2 हाइड्रोजन कार्बन को और 2 नाइट्रोजन को, बस यहाँ लिख दो 4H। ठीक है, मेंडिस रिडक्शन क्या है, कंप्लीट रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स to give rise primary amine and formed by reaction of sodium and ethyl alcohol। और जो बच्चों स्टीफन रिडक्शन है, that is the partial reduction of cyanide। ठीक है, SN/HCl से यूज करके, तो हमने पार्शियल रिडक्शन करनी है, 2H देना है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH, साल्ट बना दो बच्चों विद HCl, क्योंकि जो तुम्हारा साल्ट बना वो बेस था और HCl के साथ उसने क्या बना लिया, साल्ट। और अब इसको वाटर के साथ बॉईल कर लो, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 CH2, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चे, टू प्रिपेयर एल्डिहाइड फ्रॉम साइनाइड। ठीक है, मेंडियस रिडक्शन कंप्लीट रिडक्शन और स्टीफन रिडक्शन इज द पार्शियल रिडक्शन। ठीक है बच्चों, अब बस 10 रिएक्शंस रहेगी जो अगली वीडियो में डालूंगी आपकी। थैंक यू।